जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है र्यू 2 यानी र्यू मूवी का पार्ट 2। मूवी की स्टार्टिंग में हम उसी ब्लू पैरट को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ यानी उसी फीमेल पैरट के साथ बहुत खुश होता है, जिसका कलर अभी भी ब्लू ही है। ये हैप्पी न्यू ईयर रहते हैं और इनके 3 बेबीज भी हैं और ये अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके बच्चे उसी ब्लू पैरट के साथ होते हैं और उल्टे उल्टे काम करते रहते हैं। पहले तो ब्लू पैरट को भी उड़ना नहीं आता था, तो फीमेल पैरट को इस बात का डर था कि उसके बच्चों ने भी उड़ना ना सीखा तो, क्योंकि वो खुद बहुत एडवेंचर होती है। वो तो जंगलों से भी नहीं डरती। वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि दुनिया की हर मुश्किलों से लड़ सके। जबकि दूसरी तरफ अमेज़न के फॉरेस्ट में हम कपल को देखते हैं जो कि बोट पर होते हैं। इसका नाम लिंदा होता है। उसके साथ उसका हस्बैंड भी आया था जो कि ऐसे ज्वाइन पे आया था जिसमें उन लोगों को सर्च करनी थी। तभी उनकी बोट पानी में से होते होते वाटर कूल तक पहुंच जाती है और वहां से नीचे गिर जाते हैं। वो लोग डर रहे होते हैं कि कहीं उनको चोट ना आए, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। इसी दौरान उनके हाथ एक पंख लग जाता है जो उन्हीं ब्लू पैरट्स का होता है। ये न्यूज टीवी पर भी आने लगती है और वो ब्लू पैरट का कवल भी देख रहा होता है और उसके बच्चे भी। वो फीमेल पैरट तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि वहाँ पर ब्लू पैरट मिला है। उसे लग रहा होता है अमेज़न फॉरेस्ट में अभी भी काफी सारे बर्ड्स हैं और उसे वहाँ पर जाना चाहिए। ये इस बारे में अपने हस्बैंड यानी उसी ब्लू पैरट से बात करती है, पर ब्लू पैरट घर रहना ही ठीक समझता था। ब्लू उससे कहता है हम यहाँ पर ही रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन बच्चे भी बाहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और फिर फीमेल पैरट ब्लू को मनाने लगती है और उसे प्रेप होने को कहती है। यानी वो अपनी वाइफ यानी फीमेल पैरट से कहने लगता है कि मैंने मेरी साइड ही तो उड़ना सीखा है, मैं अमेज़न के जंगलों में कैसे उड़ सकता हूँ, मैं जल्द थक जाऊंगा। अब तो उसके बच्चे भी उससे कहने लगते हैं, तो वो अपने लिए अर्सा पहनने वाला बर्ड लाता है जिसमें चिवीज लगा होता है ताकि मुश्किलों से ट्रेस हो सके। अब हम उधर अमेज़न के जंगलों में कुछ लकड़हारों के ग्रुप को देखते हैं। वो लोग कॉम्पिटेंटिंग करते थे, तो इसके लिए जाहिर सी बात है वो जंगलों में लकड़ियाँ भी काटते होंगे। और लिंदा और उसका हस्बैंड यहाँ जिस रिसर्च पे आए थे वो ये था कि लकड़ी किस देश से खत्म हो रही है और इन्हें काटने वाला कौन है। तो उन लकड़हारों को ये पर्पस था कि यहाँ से लिंदा और उसके हस्बैंड को भगा दिया जाए, क्योंकि अगर वो लोग आ गए और यहाँ पे सर्च कर ली और लकड़हारों को लकड़ी काटते हुए देख लिया तो ये सारे लकड़हारे पक्का फंसेंगे। दूसरी तरफ हम उसी वाइट पैरट को देखते हैं जिसने पहले ही ब्लू को और सदियों से मारने की कोशिश की थी और इसकी एज भी काफी ज्यादा होती है और अब तो उड़ भी नहीं सकता था। पर उसने अपने साथ 2 साथी रखे हुए थे, एक लंबी सीटिंग वाला एनिमल और एक फ्रॉग था। वो कहता है कि वो ब्लू से अपना बदला जरूर लेगा और अपनी वार तो वो उसे मार ही डालेगा। अब हम ब्लू और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि बहुत खुश होते हैं कि वो लोग अमेज़न फॉरेस्ट जा रहे थे। ब्लू और उसके वाइफ ने अपने साथ काफी सारे साथी रख लिए होते हैं जिनमें कुछ एनिमल्स भी होते हैं। अब वो लोग अमेज़न फॉरेस्ट तक पहुंच ही जाते हैं और उन्हें ढूंढने पर उनका मकाम मिल ही जाता है। उनका तो पूरा ग्रुप होता है और पता चलता है कि ये सिर्फ फीमेल पैरट की फैमिली है। लेकिन उसके फादर उससे नाराज थे क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई। पर आपस में सुलह हो जाती है कि इनसे मिलने आ गई और उन्हें ढूंढ लिया। वहाँ पर तो सारे के सारे ब्लू मकाओ बहुत परेशान होते हैं कि लकड़हारों ने इतनी ज्यादा लकड़ियाँ काट दी कि मैश भी बीच में आ गए कि जिन्होंने बनाए होते हैं वो सारे के सारे डैमेज हो गए। ब्लू आपस में बातें करने लगते हैं तो ब्लू उनसे कहने लगता है कि मैं आप लोगों को तो हमें ये बात टीचर्स बतानी चाहिए यानी उसी कपल को, क्या पता लिंदा और उसके हस्बैंड हमारे कुछ कर सके। वो सारे ब्लू मकाओ कहते हैं कि नहीं, हरगिज नहीं, हमने कहा ना हमें इंसानों पे भरोसा नहीं। उनको क्या पता था उधर लिंदा और उसका हस्बैंड ब्लू मकाओ का रिजर्वेशन के लिए कुछ टेबल से रहे थे, यानी ब्लू मकाओ को ढूंढ रहे थे ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो और इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और एक दिन लिंदा और उसका हस्बैंड ब्लू मकाओ को ढूंढ रहे थे तो लकड़हारे वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। उधर हम ब्लू को देखते हैं, वो सारे ब्लू मकाओ जंगलों में होते हैं और अपने अपने लिए फ्रूट तोड़ रहे होते हैं। उन्हें काफी तरीका होता है क्योंकि ये शुरू से ही ऐसे जंगलों में रहे थे जो ब्लू से कुछ भी ठीक से अब फुल टेक्नीशियन नहीं हो रहा था क्योंकि वो शुरू से ही किसी का बैठ जो रहा था। अब ब्लू अपनी वाइफ यानी उसे फीमेल पैरट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आता हूँ। जैसे ही वो फ्रूट के दरख्त के पास जाता है तो वो फाग नीचे लटक जाती है। वो ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जो कि उसके ऑपिडेंस का था यानी फ्रेग पैरट। वो ब्लू पैरट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो ब्लू पैरट बहुत डेंजरस होते हैं। अब उससे कहने लगते हैं कि एक मैच रखते हैं
और गोल्ड रश करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन जब ब्लू पैरेट ग्रो करने वाला होता है तो गलती से दूसरी टीम का कॉल करवा देता है, जिस पर उसे बहुत बुरा लगता है और फ्रस्ट्रेट भी होता है। अब वो अपनी फैमिली के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है और कहता है कि बकाई में उनके साथ आगे बढ़ना चाहता है। मैंने आप लोगों की स्किल्स को देखा है, आप सब मुझसे यही कहते थे कि मैं इंसानों को नहीं भूल पाया, ये मैं अभी भी अपने जहन में रखता हूँ। तो ठीक है, आज मैं वो सारे तरीके भूल जाता हूँ तो मुझे इंसानों ने सिखाया है। मैं एक जंगली पैरेट हूँ, मुझे वैसा ही करना चाहिए जैसे कि आप सब हैं। अब वो बहुत पेशेंट हो जाता है। अब वो सारे ब्लू पैरेट सोचने लगती हैं कि वो लोग लकड़हारों से अपना बदला लेंगे। यहाँ पर लकड़हारे फिर से अपनी मशीन लेकर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ब्लू मकाओ इंतजार कर रहे होते हैं। अब ब्लू से कहा जाता है कि यहाँ तुम इंसानों की टेक्निक यूज कर सकते हो, जिस तरह से उन्होंने तुम्हें सिखाया है तुम्हें उसे पाव का यूज करना होगा, यानी अपने ग्लोव्स का, और इसी चीज से लकड़हारों की मशीन बंद कर देना। ब्लू ऐसा ही करता है, फौरन से उड़कर जाता है और उस मशीन को बंद कर देता है। लकड़हारा बेचारा उसे रोक नहीं पाता, बल्कि हम उसे बेचारा क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर हमें ब्लू को रिटेन करना चाहिए। अब सीन में एंट्री होती है फीमेल पैरेट के फादर की। वो भी ट्रैक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। अब लकड़हारों का ट्रैक्टर लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन एक लकड़ी के लगने की वजह से वो ट्रैक्टर खुद ही गिर जाता है और वो सब ब्लू पैरेट के ऊपर ही गिरने लगता है, यानी उसी फीमेल पैरेट के फादर के ऊपर। लेकिन तभी फौरन से लिंडा आ जाती है। वो सारी चीजों को और पैरेट को भी बचाती है और लिंडा का हस्बैंड वहाँ से ब्लू पैरेट को उड़ा देता है। तभी वहाँ पर आ जाता है लकड़हारों का हेड। वो सब तरफ दरख्तों के साथ डायनामाइट्स बांध देता है ताकि रफ एक्सप्लोड होकर डर जाएं और लकड़ियाँ अपने साथ लेकर जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लू आ जाता है और अपनी चोंच से रस्सियों को काटकर डायनामाइट्स को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से हेड को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही क्रेबी व्हाइट पैरेट आ जाता है। वो यहाँ पर ब्लू से बदला लेने आया था, लेकिन अब ब्लू मकाओ के दो दुश्मन थे। एक तरफ वो सारे लकड़हारे, एक तरफ वो व्हाइट पैरेट। वो व्हाइट पैरेट जैसे ही आता है उसने हेड को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से लकड़हारों का हेड नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो व्हाइट पैरेट चाहता था कि वो खुद ब्लू को मारे। अब वो व्हाइट पैरेट एक स्नेक को छोड़ देता है जो के साथ उसे हेड की तरफ जा रहा था और वो खुद चल पड़ता है ब्लू को मारने। अब वो व्हाइट पैरेट ब्लू को पकड़ लेता है। यहाँ पर उस बॉयज के उस फ्रेंड्स का ये काम था कि वो उस पर जहर छोड़े, लेकिन वो एनिमल की बॉडी से कांटा निकालती है और उस अपने जहर लगाकर उनकी तरफ फेंक देती है ताकि ब्लू पैरेट को लगे और वो मर जाए। लेकिन गलती से उसका एंगल चेंज हो जाता है और वो कांटा सीधा से व्हाइट पैरेट को लगता है। लेकिन ये क्या, उस पर तो जहर का कोई असर ही नहीं होता। असल बात ये थी कि उस फ्रॉग में कोई जहर ही नहीं था। जब फ्रॉग को पता चलता है अब तो उसके इंसल्ट होने वाली है, इसीलिए वो व्हाइट पैरेट को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि अब वो व्हाइट पैरेट अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था। वो इतना कमजोर जो था, और जब उसके पास भी जहर नहीं तो क्या फायदा। हम लिंडा और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जिनमें पैरेट्स को लकड़हारों के चुंगल में फंसाने से बच लिया था, यानी उसके कैन से फ्री कर दी होती है और वो उसमें बहुत खुश होते हैं। कॉर्बन डांस कर रहे होते हैं। अब वो ये डिस्कस करते थे कि अब वो सब मिलकर अमेज़न फॉरेस्ट में ही रहेंगे, चाहे वो ब्लू की फैमिली ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर फीमेल पैरेट का फादर भी कहता है, मुझे लिंडा और उसके हस्बैंड को देखकर मुझे नफरत नहीं रही, मैं अपना पर्सपेक्टिव बदल रहा हूँ। इसके बाद वो सबसे गले मिलता है और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि साथ साथ एनिमल ड्रेस वाले उस व्हाइट पैरेट और फॉग को रू भेज देते हैं ताकि इनमें पढ़ा जाए कि असल में ये हैं क्या और इनके माइंड में इतनी बलवाते क्यों हैं, क्योंकि पैरेट्स को तो अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।